हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल भारत में यूपीआई तो लगभग हर कोई यूज करता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन एक साधन है जिससे हम बहुत ही ज्यादा फास्ट वे में किसी को भी कितने भी पैसे भेज सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यूपीआई में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं जब से इस यूपीआई को लॉन्च किया गया है उसके बाद से। अभी रिसेंटली कुछ बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है कि अगर आप किसी को भी 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए एक साथ ट्रांसफर करते हो यूपीआई की पेमेंट पे, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा उस पे? क्या आप टैक्स की कैटेगरी में आ जाओगे? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नए नियमों के बदलाव के बाद। क्योंकि अगर आप जरा सा भी गलती करोगे, अगर आप ढंग से यूपीआई को यूज नहीं करोगे, तो आपको ढेर सारा टैक्स देना पड़ सकता है या फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनसे आपको यूपीआई पेमेंट को यूज करने में बहुत ज्यादा सहूलियत तो होगी, उसके साथ में आप इनकम टैक्स के दायरे से या फिर इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज ये होती है कि यूपीआई आखिर काम कैसे करता है, इसको समझा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इनकम टैक्स के दायरे में हम यूपीआई पेमेंट यूज करने में कैसे आ सकते हैं। देखिए, यूपीआई पेमेंट जो है वो डायरेक्टली किसी भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है कि अगर आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो। लेकिन यूपीआई जो पेमेंट है वो काम कैसे करता है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस तरीके के जो यूपीआई प्लेटफॉर्म्स है वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं डेटा। अब किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं इन एप्स के थ्रू, और यही यूपीआई के द्वारा किया जाता है। तो जब कोई भी हम किसी को पैसे भेजते हैं या फिर किसी से पैसे रिसीव करते हैं, तो वो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में दर्ज हो जाते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट में जितने भी ये आने जाने वाला सिस्टम होता है, इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है पैसे की, ये सारी की सारी आपकी इनकम टैक्स की नजरों में आती है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है इस वीडियो के पूरे टाइम पर। तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कैसे हमारे ऊपर इनकम टैक्स पड़ सकता है यूपीआई यूज करने पे, और कैसे हम इनकम टैक्स से बच भी सकते हैं यूपीआई यूज करते हुए भी, ज्यादा ढेर सारे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हुए भी। अब चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर हम किसी को 50,000 रुपए भेज रहे हैं, चाहे एक साथ या फिर टुकड़ों टुकड़ों में, तो क्या वो पेमेंट हमारा इनकम टैक्स के दायरे में आएगा? या फिर कोई हमें 50,000 रुपए भेज रहा है, मैंने रिसीव किया हुआ, तो क्या मैं इनकम टैक्स के दायरे में आऊंगा या नहीं? इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर इस तरीके का पेमेंट आप कोई भी कर रहे हो जो भी आपका खास रिश्तेदार नहीं है या फिर ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो ये जो पेमेंट है जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है वो इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है, क्योंकि ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करी जाती है कि आपने किसी को एज अ गिफ्ट इतना पैसा दिया हुआ है। हालांकि शादी या फिर इस तरीके के वो फंक्शन होते हैं जहां पे आपको गिफ्ट देना होता है, वो इवेंट्स अगर आप हटा दो तो उसके अलावा जितना भी पेमेंट आप इस तरीके के बड़े बड़े कर रहे हो किसी को भी, ये सारी चीजें आपके गिफ्ट में आ जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पेमेंट किसी को करना है तो उससे रिलेटेड आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ताकि आप उसको साबित कर सको कि मैंने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, वरना ये पेमेंट जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अब किन किन चीजों में टैक्स नहीं लगता है वो फटाफट से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप कभी अपने परिवार के मेंबर्स को, अपने मम्मी पापा भाई बहन बीवी हो गए, आपकी पत्नी आपको भेज रही है, बाकी आपके खास रिश्तेदार हो गए, आपका बेटे बेटी हो गए, या फिर आपके जो बहुत ही खास खास रिश्तेदार होते हैं, ये अगर लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर आपका ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो पेमेंट टैक्सेबल अमाउंट में आ जाएगा। पहली बात तो लोन जो गया हुआ है उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, वो जो पेमेंट है आपके पास वापस रिसीव हो चुका है, लोन अमाउंट आपने किसी को दिया था वो रिसीव हो चुका है, उसका भी आपके पास ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तभी उसको लोन के तौर पे माना जाएगा, अदरवाइज उस पर भी टैक्स पड़ जाएगा। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो या फिर किसी को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी के साथ में कर रहे हो, मतलब आपने कोई भी परचेज किया हुआ है, कोई पैसे आपने किसी को भेजे, उसके बदले में आपने सामान लिया हुआ है, इस तरीके के जितने भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो बड़े पेमेंट्स पे, ऐसे पेमेंट्स का प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आप किसी को सैलरी दे रहे हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। वो चीज अगर आप कर रहे हो तो वो आपके टैक्सेबल अमाउंट में नहीं आएगा, उससे भी आप टैक्स देने से बच जाओगे। और अगर आप सालाना 20 लाख से ज्यादा पैसे जमा या फिर निकासी कर रहे हो अपने अकाउंट में, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो चाहे वो कैश किसी भी तरीके से हो, उसमें भी आप टैक्स स्लैब में आ जाते हो, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर उससे ऊपर का आपका अमाउंट जा रहा है तो आप टैक्स के गिनती में आ जाओगे, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर बचाव रखना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट आपके पास आया है ये आपका प्रॉपर इनकम में आया है, या फिर आप किसी भी और तरीके से पेमेंट किसी को रिसीव कर रहे हो या फिर भेज रहे हो, तो वो सारे प्रूफ्स आपको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ सकता है।
आपको ये तो पता ही होगा कि बैंक्स जो है वो आजकल अब आधार पैन से पूरी तरीके से जुड़ चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है आपके जितने भी बैंक्स के ट्रांजैक्शन होते हैं उनका सारा डेटा इनकम टैक्स के पास रहता है। और अगर आप कोई भी सस्पिशियस या फिर कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करते हो बैंक में अपने, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक है, बैंक का सिस्टम, वो इनकम टैक्स को आपकी जानकारी भेज देता है, जिसके जरिए आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हो। तो कोशिश यही करिए कि ज्यादा नगदी आप यूज ना करें। आप पैसे निकालना, जमा करना बहुत ज्यादा नगद में ना करें। बड़े अमाउंट में आप ट्रांजैक्शंस ना करें। कभी भी कोई अमाउंट आपको भेजना है तो छोटे अमाउंट में आप भेजिए। अगर बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस आप यूपीआई के थ्रू करोगे तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, आप इनकम टैक्स की नजरों में आ सकते हो। फिर उसके बाद आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे कि आपने जो भी पेमेंट रिसीव किया या फिर जो भी पेमेंट भेजा है तो वो किस पर्पज से भेजा है, किस वजह से भेजा है, वो सारी चीजें इनकम टैक्स के द्वारा देखी जाएंगी। अगर वो अमाउंट आपका टैक्सेबल अमाउंट में नहीं आता होगा तब तो आपको बचाव मिल जाएगा, अदरवाइज आपको उस अमाउंट पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा हर हालत में। तो कोशिश करिए कि बड़े ट्रांजैक्शन से बचिए यूपीआई के द्वारा, या फिर आप बैंक में भी कैश डिपॉजिट अगर करने जा रहे हो तो बहुत बड़े बड़े कैश डिपॉजिट आप ना करें। तो फिलहाल अगर देखा जाए ओवरऑल तो यूपीआई में डायरेक्ट अगर आप किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर करो तो वो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट में नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप उनको ध्यान में नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट आपका टैक्सेबल अमाउंट में आ सकता है, उसको लेकर के आपके पास नोटिस आ सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के आप यूपीआई को भी यूज करिए, और किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हो यूपीआई के द्वारा तो आप इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखिए कि किस तरीके से आप टैक्स से बच सकते हो और किस वे में आपसे टैक्स वसूला जा सकता है। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, सारी बातों का जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप टैक्सेबल अमाउंट में नहीं आओगे, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा किसी भी ट्रांजैक्शन में यूपीआई के द्वारा। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी अगर यूपीआई पेमेंट्स ज्यादा यूज करते हो तो उनको भी इन सब चीजों के बारे में पता रहे कि किन किन वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।